Hello everyone. So today we will discuss our assignment sheet number 2 of Marco Chan and Operation Research. So in this segment we will discuss 10 question of our assignment sheet 2. So these questions are from LPP Linear Programming Problem and Marco Chan. So बेसिकली इसमें हम लोग जो भी डिस्कस करेंगे वो आपका CSIR के अकॉर्डिंग है। तो ऑलरेडी आपको जो असाइनमेंट शीट 1 मैंने प्रोवाइड किया था उसके आपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, देन आपने उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लिया होगा। इसके बाद उसके पहले जो मैंने आपको इंटीग्रल इक्वेशन की आपके असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 वो जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, क्योंकि जैसे जैसे सिलेबस आपका ख़त्म होता है उसके बाद क्या होता है उसका असाइनमेंट आपको करना होता है। तो आप असाइनमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को उस जोन में फील नहीं करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील करें। तो आपने करना क्या होगा कि आपको असाइनमेंट भी सॉल्व करने होंगे। अगर आप असाइनमेंट सॉल्व करोगे देन आप फील करोगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। अदरवाइज सेम प्रोसीजर है, जैसे लाइफ आपकी विदाउट पार्टनर इनबैलेंस है तो सेम आप CSIR में आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो बट विदाउट आप असाइनमेंट यू कांट से कि मतलब यू आर 100% परफेक्ट ऑन दैट फील्ड। सो डेफिनेटली यू हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ असाइनमेंट। विदाउट असाइनमेंट यू कांट से कि आप उस सब्जेक्ट में परफेक्ट हैं। सो हमारा जो मेन जो मोटो है वो आपको प्रॉपरली जो CSIR के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अराउंड आपका 2011 से लेके 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आपका प्योर का है या अप्लाइड का है। तो अभी हमारा जो बैच है वो आपका B1 बैच चल रहा है, जो आपका प्रॉपरली अप्लाइड कंटेन मतलब जितना भी अप्लाइड आपका आता है CSIR में वो पूरा कवर होगा अलॉन्ग विथ OR एंड मार्को चैन। दैट वाज ये 4th यूनिट जो आपका स्टैटिक्स में होता है, तो हम लोग इसको भी टच करेंगे। तो आपने B1 बैच जो है आपका, अगर आपको B1 बैच से रिगार्डेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप 7388260097 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप 7985319440 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों आपके नंबर अवेलेबल हैं। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको 2999 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के लिए आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंटेन अगर आपका अकॉर्डिंग टू CSIR अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे फीस का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बाकी चीज़ें भी देखनी होती हैं, वो फीस से ही आपका मैनेज होता है। तो अगर फीस बहुत कम कर देंगे तो जो आपकी क्वालिटी एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा नहीं कि मार्केट में जो कोचिंग्स चल रही हैं, मार्केट में जो आपके नए नए जो यूट्यूब चैनल्स हैं या नया नया जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोग कोई उस तरीके का कोई हमारा बिजनेस नहीं है, तो वी कांट कंटिन्यू लाइक दैट। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं अपने कंटेन पे फोकस करेंगे, क्योंकि कंटेन अगर आपका अच्छा है तो ऑब्वियसली बात सारी चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट शीट 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास असाइनमेंट प्रोवाइडेड है। जिसके पास असाइनमेंट नहीं है तो वो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके असाइनमेंट ले सकता है। आंसर देखने के लिए देखिए, असाइनमेंट में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं करता हूँ, ना ही मैं क्वेश्चन आपका स्लाइड में आपको शो कराता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लाइड में क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा तो फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चंस का। असाइनमेंट में जो आपको यूट्यूब में पहुँच रहे हैं या जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो आपने असाइनमेंट पहले ले लेना, क्योंकि असाइनमेंट आपके पास में नहीं होगा तो आप कुछ हेल्प नहीं ले पाएंगे उससे। सो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, OR का दिया हुआ है, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग प्राइमल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कह रहा मैक्सिमाइज Z इक्वल टू -3x1 प्लस 2x2 सब्जेक्ट टू गिवन है आपका x1 लेस देन इक्वल टू 3 और आपका x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0, और आपको गिवन है x1 x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो आपकी प्रॉब्लम में ऑप्शंस दिए गए हैं वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बेटा ये प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम आपके पास में मैक्सिमाइजेशन की दोनों इनइक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, और आपके पास में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। ये किस टाइप की प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, इसको अगर आप डुअल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको y1 वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डिंग आपको y2 वेरिएबल कंटेन करना लेट करना पड़ेगा। देन आप इसको मैक्सिमाइजेशन को आप क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो कॉस्ट वेक्टर है यहाँ पे वो आपका क्या हो जाता है, रिक्वायरमेंट वेक्टर हो जाता है। और ये जो ये आपके पास ए मैट्रिक्स बनेगी इसका क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, नई वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, डुअल प्रॉब्लम हो जाती है। थ्योरी पार्ट में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
सेकंड ऑप्शन कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो ऑलरेडी आपने बेटा थ्योरी जो आपकी डुअल से रिलेटेड डुअल जो भी डुअलिटी से रिलेटेड थ्योरी है, यानी कि वहाँ पे हम लोग डुअल प्रिंसिपल पढ़ते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं डुअल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो थ्योरम्स हैं, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, nth इटरेशन पे, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका फ्रेम किया गया है 2-3 बार। तो उस टाइप की जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए, देन हम लोग क्वेश्चन पे अपना अटैक कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में ग्राफिकली मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं प्राइमल प्रॉब्लम का। पहले इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका x1 x2 दो वेरिएबल प्रॉब्लम गिवन है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। ये आपका क्या है x1 एक्सिस है, ये क्या है x2 एक्सिस है। तो x1 लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि x1 इक्वल टू 3, सो दिस वन x1 इक्वल टू 3। और यहाँ पे 0,0 सेटिस्फाई करेगा, डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड ऑरिजिन। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है x1 इक्वल टू y2, यानी कि x1 इक्वल टू x2 का मतलब क्या है y इक्वल टू x लाइन। तो दिस इज सेम एज y इक्वल टू x, दिस इज सिंपली x1 इक्वल टू x2, ठीक है। ये आपके पास में कौन सी लाइन है, x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पे अगर आप 0,0 सेटिस्फाई कराएंगे, ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है तो 0,0 से होकर जा रही है, बट हमें ये देखना कि ये जो रीजन है वो आपका इस साइड वाला है या इस साइड वाला है। तो यहाँ का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, वो x1 0 है, x2 क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव x2। तो यहाँ पे अगर 0 रखेंगे, ये पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे, ये क्या होगा माइनस में आएगा, और माइनस लेस देन इक्वल टू 0 ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो रीजन आएगा वो आपका क्या आएगा, ये रीजन आएगा। और x1 x2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा रीजन। ये आपका क्या है, फिजिबल रीजन है, बट ये क्या है, अनबाउंडेड है। ये क्या है आपका, अनबाउंडेड है, क्योंकि ये y एक्सिस में आपका क्या है, अनबाउंडेड है। अगर ये अनबाउंडेड है तो बेटा आप करेंगे क्या, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, तो इस डायरेक्शन पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बेटा x2 आपका क्या है, वो आपका बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर x1 आपका 0 है और x2 आपका बढ़ रहा है रैपिडली, तो बेटा ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये क्वांटिटी ऑलरेडी 0 हो गई, ये क्वांटिटी क्या है, बढ़ती जा रही है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपके पास में मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड है ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। और अगर आपका ये अनबाउंडेड हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम थी इसके पास में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए, द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, अनबाउंडेड रीजन आ रहा है, अनबाउंडेड, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, वो आपकी अनबाउंडेड है, तो इसके पास में ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, अनबाउंडेड में मिलेगा, यानी कि आपका वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आप ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे। सो ये फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है द प्राइमल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो बेटा ये क्या है, प्राइमल प्रॉब्लम के पास में क्या है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन आपसे कह रहा है सी ऑप्शन में कह रहा है द डुअल प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो बेटा डुअल आप इसका अगर बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, बट एक थ्योरम होती है कि अगर आपके पास में प्राइमल और डुअल के पास अगर आपके पास में अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो दिस इंप्लाई कर जाता है कि आपके पास में डुअल होता है। अगर यहाँ थ्योरम लिख सकते हैं आप या स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ डुअल, इफ प्राइमल प्रॉब्लम और इफ, यहाँ पे लिखिए, इफ ईदर प्राइमल प्रॉब्लम और डुअल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन, दिस इम्प्लाई, अगर ये प्राइमल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डुअल प्रॉब्लम आएगी, और अगर यहाँ पे डुअल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे क्या आएगी, प्राइमल प्रॉब्लम आ जाएगी। इनके पास में क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन होगा, यानी क्या होगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, यानी कि अगर आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम क्या है, अनबाउंडेड है, तो बेटा इसका जो डुअल आएगा उसके पास में क्या हो जाएगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, उसके पास में कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि आपके पास में जो फिजिबल स्पेस है वो भी आपका क्या होगा, एम्प्टी होगा। अगर आप बनाना चाहें तो इसके लिए आप बना सकते हैं सिंपली ये, क्योंकि मैं इसको क्यों करा रहा हूँ बहुत डीप में, क्योंकि 2022 से 23 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, वहाँ पे जो इसको आपको क्या करना है, काउंटर एग्जाम्पल लेना है, यानी कि वहाँ पे ये क्वेश्चन था कि आपका जो डुअल है, वो क्वेश्चन जब आएगा तो वी विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के लिए मैं इसको पूरा आपका डुअल लिखवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डुअल के पास में क्या होगा, इनफिजिबल हो जाएगा। ऐसा थ्योरी आपने जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आप, तब तक आपके पास में वो एलिजिबिलिटी नहीं होगी कि आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को वेरीफाई कर पाएँ, इसलिए आपको थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी काम हो गया, इस
फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका बी और डी है। तो यहाँ पे जो था प्राइमल के पास अनबाउंडेड है, तो दिस इम्प्लाई डुअल के पास में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और आपके पास में डी ऑप्शन यही कह रहा है कि डुअल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी और सिंपली डी। तो अगर इसका सिंपली इन जनरल अगर हम इसका डुअल लिखना चाहें तो डुअल प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे, अगर आप इसकी डुअल प्रॉब्लम लिखना चाहें, ये प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइजेशन है, इसको कैसे में कन्वर्ट करेंगे, मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनिमाइजेशन किसका करेंगे, किसी W ऑब्जेक्टिव फंक्शन करेंगे। तो लेट अस अज्यूम ये W है, यहाँ पे जो आपके पास में रिक्वायरमेंट वेक्टर है वो क्या है 3,0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, बेटा इसके करस्पॉन्डिंग हम y1 आपका वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम y2 वेरिएबल आपका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y1 प्लस 0 इंटू y2। कोई प्रॉब्लम, सब्जेक्ट टू। अब बेटा करेंगे क्या, यहाँ पे जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है 1,0 1 0, और यहाँ पे क्या बन रही है 1 और -1। इसका हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स बन रही है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो सिंपली क्या आ जाएगी y1, या आप देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लेना है y1, इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेना है y2। तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो y1 प्लस y2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉब्लम क्या है मिनिमाइजेशन की है, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू, कंस्टेंट क्या है -3, यहाँ पे क्या है कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ पे जो सेकंड, यहाँ पे देखिए सेकंड आपके पास में जो आपके पास में यहाँ पे मैट्रिक्स बनी है, यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिक्स थी इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 0 इंटू y1 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू सिंपली 2। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप इम्प्लाई करोगे और देखो यहाँ पे कोई भी आपके पास में जो आपके पास में कंस्ट्रेंट है इनइक्वलिटी वो आपकी इक्वल टू वाली नहीं है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या हो जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, यानी कि y1 y2 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे प्राइमल प्रॉब्लम के लिए, अगेन ये 2 वेरिएबल में है, तो इसका मतलब क्या है y2, दिस इम्प्लाई y2 क्या हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अगर y2 लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये कहने का मतलब क्या है, ये आपको y2 है, y2 इक्वल टू क्या है 2 लाइन है, लेस देन का मतलब क्या है नीचे वाला पोर्शन आएगा। और यहाँ पे क्या है अगर आपने y2 को 0 रखा तो y1 क्या आएगा -3, यानी कि -3 कहीं यहाँ कहीं आएगा। और अगर आपने y1 को 0 रखा तो y2 क्या आएगा y2 क्या आएगा -3, तो y2 क्या आएगा यहाँ कहीं -3 आएगा। ये लाइन है आपके पास में सिंपली, क्योंकि y1 को 0 रखा तो आपके पास y2 क्या मिलेगा -3 और y2 को 0 रखा तो y1 क्या मिलेगा -3। अब यहाँ पे अगर 0,0 को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहाँ पे 0 का भी सेटिस्फाई, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि माइनस के साथ क्वांटिटी और भी लेस देन होती जा रही है, तो 0 क्या होगा ग्रेटर देन, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी टूवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड ऑरिजिन। ये कहीं अपन लोग गलती कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, कहीं मिस्टेक, कहीं पे हल्की सी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये आपका डायग्राम नहीं बनेगा, इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा। देखिए y1 लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या है x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम -3x1 प्लस 2x2। तो अगर इसका डुअल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सिंपली y1 प्लस y2 एक मिनट इसको फर्दर चेक कर लेते हैं, कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है इसमें शायद। आपका क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये हम लोग इसका डुअल डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डुअल के पास में क्या होगा नो फिजिबल रीजन आएगा, जबकि हमारे ऑप्शन में नो फिजिबल रीजन नहीं आ रहा था अभी यहाँ पे। तो y1 इसका अगर मैं डुअल लिख रहा हूँ तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे डुअल प्रॉब्लम के लिए सिंपली 3y1 प्रॉब्लम क्या मैक्सिमाइजेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमाइजेशन हो जाएगा ऑफ w, दिस इज सेम एज 3y1 प्लस 0 इंटू y2। तो इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका y1 प्लस y2 मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है,
तो इनइक्वलिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका माइनस का y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ से अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा y2, बेटा यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y2 क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे y1 y2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये y1 एक्सेस है, ये y2 एक्सेस है, यहाँ पे क्या है y2 लेस देन इक्वल टू -3 है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, y2 इक्वल टू -2 है। लेस देन का मतलब क्या है, नीचे वाला पोर्शन आएगा, और यहाँ पे अगर y1 को 0 रखा तो y2 -3 आएगा, और यहाँ पे अगर आपने y2 को 0 रखे तो y1 क्या आएगा, -3 आएगा। इसकी ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास में लाइन है और 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेटा इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन ये आएगी। तो यहाँ पे ये रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आएगा, क्योंकि y1 y2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। ये आपका जो रीजन है ये आपका कभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, यानी कॉमन रीजन यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो दिस एम्प्लाई कि जो आपके पास फिजिबल रीजन था वो आपके पास में क्या है, एम्प्टी। अगर फिजिबल रीजन एम्प्टी है तो दिस एम्प्लाई कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फिजिबल सॉल्यूशन। तो ये आपका ऑप्शन था, जो आपके पास में डी ऑप्शन था कि डुअल प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे डुअल के लिए आपके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिबल रीजन ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अगेन क्वेश्चन आपका OR से है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी, बट डिस्कस करते हैं क्योंकि असाइनमेंट में है। सो क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट सीट 2, आंसर आपका करेक्ट है B एंड D। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 2, क्वेश्चन आपको गिवन है, कह रहा है एक्सन एक मार्को चैन है और आपके पास में स्टेट स्पेस गिवन है। ये फाइनाइट है, क्योंकि एन की जगह आप कुछ भी रखोगे तो सिंपली फाइनाइट स्टेट आ जाएगा। देन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और आपसे कह रहा है ऑप्शंस में कह रहा है एक्सन मार्को चैन कह रहा है या यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बी ऑप्शन में कह रहा है मार्को चैन आपके पास में क्या है, इरिड्यूसिबल। सी ऑप्शन जो आपका दिया है ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी दिया है, कहाँ से, 0 से n तक और 0 से -n तक। तो लिमिटिंग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ i होता है, यानी कि आपका j पे डिपेंड करता है। तो सिंपली आपका यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डी ऑप्शन में कह रहा है एक्सन जो गिवन है आपका, यानी कि जो मार्को चैन है वो आपका कह रहा है रिकरेंट मार्को चैन है। तो बेटा अगर आप इसको देखें, क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट सीट 2 क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक्सन एक आपके पास मार्को चैन गिवन है n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, स्टेट स्पेस गिवन है ये -n +1 डॉट डॉट -1 0 1 डॉट 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 n -1 n, ये आपके पास में स्टेट स्पेस गिवन है। और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है p i से जब आप जा रहे हैं i +1 पे, और अब इक्वल टू है i से आप जब जा रहे हैं i -1 पे, ये आपका 1/2 गिवन है। फिर आप फॉर ऑल i जो आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, n-1 से -n+1 से आपको बिलोंग कर रहा है n-1 के बीच में। और आपको गिवन है यहाँ पे p n-1, दिस इज सेम एज p -n+1, दिस इज सेम एज p n, दिस इज सेम एज -n, दिस इज सेम एज 1/2। ये आपको गिवन है। फिर आपसे ऑप्शन दे रखे हैं। बेटा इस क्वेश्चन के लिए हम अगर क्या करें, इसको क्या है, ये आपका किसी बड़ी डोमेन पे डिफाइन है, इसको अगर हम छोटे डोमेन पे डिफाइन कर लें, यानी कि जो छोटे डोमेन की प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी फैमिली में मैंने आपके किसी भी पर्सन को देख लिया, मैंने जैसे क्या है कि फैमिली भी एक चैन रूल है, मार्को चैन आप समझ सकते हो, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगता है, सिंपली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उसको क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी भी छोटे बच्चे को देख लिया तो उसका जो फेस होता है वो सिमिलर आपकी चैन होता है, यानी कि आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि भाई इसके फादर किस टाइप के होंगे या मदर किस टाइप की दिख रही होंगी या इसके भाई बहन किस तरीके के होंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो सेकंड ऑफ क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपके पास बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आप इन जनरल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते आपकी लाइफ लग जाएगी। बट इसी क्वेश्चन को छोटे से डोमेन पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी की प्रॉपर्टी जो छोटे से डोमेन पे जो प्रॉपर्टी है सेम उसको एक्सटेंड करके बड़ी डोमेन में आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे वही किया गया है। आपने अगर n = 1 रख दिया, बेटा ये एक्स एन आपके पास एक मार्को चैन गिवन है
और अगर आपने n इक्वल टू 1 रख दिया तो कहने का मतलब क्या है, ये सिंपली क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ तक का केवल आपके पास स्टेट स्पेस रह जाएगा, यानी कि स्टेट स्पेस क्या हो जाएगा -1 0 और 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टेट स्पेस आ जाएगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ पे अगर आपने n 1 रख दिया तो ये -1 + 1 हो जाएगा 0, और यहाँ पे अगर 1 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0, यानी कि i क्या हो जाएगा 0। अगर आपके i अगर आपका 0 है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 से लेके 1, यानी कि 0 से 1 और 0 से -1, ये किसके बराबर हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे n क्या है 1, यानी कि p 1 से जब आप 0 जाएंगे 1 से 0 जाएंगे तो दिस इज सेम एज p -1 से लेके -1 से 0, दिस इज सेम एज p 1, 1, दिस इज सेम एज p -1, -1, दिस इज सेम एज 1/2। ठीक है, अब इसके लिए ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई -1 है, यहाँ पे आपका सिंपली 0 स्टेट है, ये -1 स्टेट है, ये आपका 1 स्टेट है। तो देखो जब आप 1 से 0 जा रहे हैं, 1 से आप 0 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, -1 से अगर आप 0 जा रहे हैं, -1 से अगर आप 0 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, 1 से 1 पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, -1 से 1 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, -1 से जब -1 जा रहे हैं हाफ, और जब 0 से आप 1 जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, और जब आप 0 से -1 जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेट स्पेस क्या है फाइनाइट है, और क्लास ऑफ अगर आप 0 लिखेंगे तो देखो आप 0 से कहाँ जाए, क्लास ऑफ 0 में 0 तो आएगा ही, 0 से आप -1 जा सकते हैं, -1 से आप 0 जा सकते हो, -1 भी आएगा। क्लास ऑफ 1 में लिखेंगे 1 अगर लिखेंगे तो कहने का मतलब क्या है 0 से 1 जा रहे हैं, 1 से आप 0 जा रहे हैं तो 1 भी आएगा। तो क्लास ऑफ 0 क्या है, किसके इक्वल है, सिंपली केवल क्लास ऑफ 0 दिस इज सेम एज क्लास ऑफ 1 क्लास ऑफ -1। तो यहाँ पे केवल एक ही क्लास आपके पास मिली, और आपके पास में अगर आपके पास एक ही क्लास है, यानी कहने का मतलब क्या है जो एक्स एन आपके पास जो मार्को चैन है वो आपके पास में क्या है इरिड्यूसिबल मार्को चैन है, ये क्या है इरिड्यूसिबल मार्को चैन है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, कह रहा है एक्स एन जो मार्को चैन है वो आपके पास इरिड्यूसिबल है। देन आपके पास फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, अगर आपके पास में फाइनाइट मार्को चैन है, यानी कि जब आपके पास में क्या है एस स्टेट स्पेस क्या है फाइनाइट है, तो दिस इम्प्लाई मार्को चैन इज फाइनाइट, और आपके पास में मार्को चैन किस टाइप की है इरिड्यूसिबल है, तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे, या तो ये ट्रांजिएंट होंगे या रिकरेंट होंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास में फाइनाइट मार्को चैन है तो एटलीस्ट एक स्टेट क्या हो जाएगा रिकरेंट होगा। तो यहाँ पे केवल क्लास ही एक है, अगर आपका एक स्टेट रिकरेंट है तो सारे के सारे स्टेट क्या हो जाएंगे रिकरेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है मार्को चैन आपके पास में क्या हो जाएगी रिकरेंट भी हो जाएगी, यानी कि एक्स एन आपके पास में क्या हो जाएगी रिकरेंट हो जाएगी, रिकरेंट हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन यही कह रहा है कि मार्को चैन आपके एक्स एन क्या है रिकरेंट है, करेक्ट है। ए ऑप्शन में आते हैं, अगर आपके पास फाइनाइट मार्को चैन है तो इसके पास ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपका यूनिक हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। बट अगर आपके पास मार्को चैन किस टाइप की इरिड्यूसिबल और सारे के सारे स्टेट क्या हैं रिकरेंट है, तो आपके पास में इंप्लाई कर जाता है कि इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ए ऑप्शन आपका यही कह रहा है कि एक्स एन हैज यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके पास में क्या हो जाएगा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा इसके पास में क्या हो जाएगा यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डी सी ऑप्शन में आते हैं, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अगर आपके पास में ये जो गिवन मार्को चैन है वो किस टाइप की है, अगर इसके पास में ये किस टाइप की है, अगर इसका आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो बेटा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये P इसको आप कैसे लिखेंगे -1 0 1, ये आपके पास स्टेट है -1 0 1, ये आपके पास स्टेट है। जब -1 से आप 1 जा रहे हैं, -1 से -1, तो ये आपके पास क्या है हाफ, और जब आप -1 से 0 जाएंगे तो ये क्या है हाफ, और -1 से आप 1 पे जा नहीं सकते, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है 0। जब 0 से -1 जाएंगे, यानी कि 0 से जब आप -1 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और जब 0 से 0 जाएंगे तो ये क्या है 0, और जब 0 से आप 1 जाएंगे, 0 से जब आप 1 जाएंगे तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, जब आप 1 से जब आप -1 जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है 0, और जब आप 1 से 0 जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, जब आप -1 से 1 जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रो सम भी आपका 1 है, कॉलम सम भी क्या है 1 है। तो जब आपका रो सम कॉलम सम आपका 1 होता है तो ये जो आपके पास में मार्को चैन है वो आपके पास में किस टाइप की हो जाती है डबल स्टोकास्टिक मार्को चैन होती है। अगर आपके पास डबल स्टोकास्टिक मार्को चैन है तो इसके पास जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिंपली आपका क्या हो जाता है, ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है
3x3 की है, तो इसके पास जो आपके पास में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन पाई होगा, यानी कि पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये जो आपके पास होता है ये सिंपली क्या हो जाता है 1 बाई जितने क्रॉस की मैट्रिक्स होती है 3x3 के, तो 1/3 1/3 1/3, कोई दिक्कत। तो इसके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो बेटा ये क्या है, ये आपके पास यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये किसके इक्वल है 1/2 1/3 सॉरी 1/3 1/3 1/3। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन में कह रहा है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कह रहा है, तो बेटा लिमिट अगर आपके पास मार्को चैन किस टाइप की है, इरेड्यूसिबल प्लस पॉजिटिव रिकरेंट, अगर आपके पास पॉजिटिव रिकरेंट इरेड्यूसिबल और डबल स्टोकास्टिक मार्को चैन है, तो जो आपके पास में लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है दैट वाज अ सेम ऑफ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो सी ऑप्शन गिवन है वो आपसे क्या कह रहा है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी कह रहा है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपसे कह रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, प्रोबेबिलिटी कह रहा है xn इक्वल टू n x0 इक्वल टू 0। तो बेटा n की जगह आपने क्या रखा है 1 रखा है, यानी कि जब 0 से आप 1 जा रहे हैं, यानी कि 0 से जब आप 1 जा रहे हैं तो आप n स्टेप पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है i होता है, तो 0 पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ये क्या होता है P11 j पर डिपेंड कर रहा है केवल, तो ये क्या हो जाएगा P11 n स्टेप, यहाँ पे लिमिट लग जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बेटा दिस इज सेम एज पाई 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी क्या है पाई 1 की इक्वल है, और यहाँ पे जो किसके इक्वल दे रहा है ये दिस इज सेम एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी xn इक्वल टू -n सच दैट x0 इक्वल टू 0। तो बेटा कहाँ से 0 से जब आप -n जाएंगे, यानी कि 0 से जब आप -n जा रहे हैं, तो ये क्या है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी n स्टेप पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगेन n क्या है सिंपली आपका 1, ये आपका क्या है 1, तो ये क्या है i पे डिपेंड नहीं करेगा, दिस इज सेम एज -1, -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी पाई -1 के। तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है -1, ये आपका क्या है 0, ये आपका क्या है 1, स्टेट स्पेस आपके पास सिंपली यही है -1 0 1, तो ये क्वांटिटी 1/3 1/3 1/3, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है सेम है, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 2 3 4, चारों के चारों आपकी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन आपके पास में क्या है 1 2 3 4, कोई दिक्कत। असाइनमेंट सीट 3 असाइनमेंट सीट 2 क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपका मार्को चैन से है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अगेन मार्को चैन से क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए फिर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट सीट 2 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम क्या गिवन है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, और आपका गिवन है x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, और जो आपका गिवन है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज x1 x2 इक्वल टू 1/1,2। बी ऑप्शन में कह रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज 3,1। सी ऑप्शन में कह रहा है एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 0,2.5। डी ऑप्शन में कह रहा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अनबाउंडेड। तो बेटा इसको कैसे करेंगे, देन अगेन 2 वेरिएबल में है, ग्राफिकल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफिकल देखोगे ये क्या है x1 क्या है 5, x2 0 रखेंगे, x2 क्या आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है 5/2 और ये क्या है आपका 5, 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 वर्ड ऑरिजिन हो जाएगा। x1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा अगर आप x2 0 रखेंगे, और x1 अगर 0 रखेंगे तो x2 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है ये आपका 3 है, ये क्या आपका 3 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे अगेन 2 वर्ड ऑरिजिन में ये आपका क्या है कॉमन रीजन आएगा, ये आपका क्या है फिजिबल रीजन है। तो 3,0 आपका एक कॉर्नर मिलेगा, 0,5/2 एक कॉर्नर मिलेगा, 0,0 आपका एक कॉर्नर मिलेगा। ये कॉर्नर पॉइंट आप निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और आपका x1 क्या आ जाएगा सिंपली 1 आ जाएगा। तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं z की।
तो जेड की अगर आप 0,0 पे वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली क्या आएगी 0। जेड की वैल्यू आप निकाल 3,0 पे निकालेंगे क्या आएगी सिंपली 6। और जेड की वैल्यू अगर आप 1,2 पे निकालेंगे तो क्या आएगी 10। जेड की वैल्यू अगर आप 0,5/2 पे निकालेंगे तो सिंपली क्या आ जाएगी 10। तो बेटा इस लाइन सेगमेंट में क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 10, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे ये क्या बनेगा लाइन सेगमेंट बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है इसके पास में जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आपके पास में क्या है पूरा लाइन सेगमेंट है। तो इसके पास कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। जो ऑप्टिमल वैल्यू जो अपटेन की जा रही है कौन से पॉइंट पर अटेन की जा रही है 1,2 और 0,5/2 पे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है तो कह रहा है ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि ऑप्टिमम सॉल्यूशन कह रहा है 1,2 ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह रहा है 3,1 जबकि आपका कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है। सी ऑप्शन में कह रहा है ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज x1, x2 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि वहाँ पे भी कह रहा है 0,5/2 5/2 का मतलब क्या है 2.5। डी ऑप्शन में कह रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अनबाउंडेड ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका फाइनाइट बाउंडेड है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 2 करेक्ट ऑप्शन है आपका 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कह रहा है स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन आपके पास प्रॉब्लम क्या दे रखी है स्टेट स्पेस क्या दे रखा है फाइनाइट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 2 कह रहा है x1 x2 डॉट डॉट बी आ मार्को चैन विथ स्टेट स्पेस। देखो स्टेट स्पेस क्या दे रखा है एक्सन कोई भी आपके पास मार्को चैन दे रखी है और जो आपके पास स्टेट स्पेस दे रखा है सिंपली क्या दे रखा है 1 2 3 4 ये क्या है फाइनाइट स्टेट स्पेस है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दे रखी है p इक्वल टू दे रखा है सिंपली 1/3 0 0 2/3 और आपका 1/4 1/4 1/4 1/4 0 0 1 0 और यहाँ पे गिवन है 2/3 0 0 1/3 ये आपको p दे रखा है। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मार्को चैन। स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है तो अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करना चाहें 1 2 3 4 अगर आप 1 से 1 पे जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास 2/3 और अगर आप 1 से 4 पे जाना चाहें तो प्रोबेबिलिटी क्या है सिंपली 2/3 और अगर आप 2 से 1 पे जाना चाहें या 2 पे जाना चाहें 3 पे जाना चाहें 4 पे जाना चाहें तो प्रोबेबिलिटी क्या है सिंपली 2 से अगर आप जा रहे हो 1 पे तो 1/4 2 से अगर आप 3 पे जा रहे हो 1/4 2 से 2 पे जा रहे हो 1/4 और 2 से अगर आप 4 जा रहे हो 1/4 3 से अगर आप 3 पे जाएंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है 1। 4 से अगर आप 1 पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में 2/3 और अगर आप 4 से 4 पे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। 1 से जब 1 पे जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है बेटा। तो यहाँ पे अगर आप क्लास लिखेंगे तो क्लास ऑफ अगर आप 3 लिखेंगे तो सिंपली 3 आएगा क्योंकि रिटर्निंग पॉसिबल आप क्लास ऑफ 3 से कहीं जा ही नहीं सकते और कहीं तो क्लास ऑफ 3 में क्या आएगा केवल 3 आएगा। क्लास ऑफ 2 में अगर आप देखोगे तो सिंपली 2 आएगा क्योंकि आप जा सकते हैं बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो क्लास ऑफ 1 पे अगर आप देखेंगे तो 1,4 आएगा क्योंकि आप 4 पे जा रहे हैं और 4 से आप 1 पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासेस हैं ये आपके पास मार्को चैन क्या है फाइनाइट है और आपके पास जो क्लास है एक से ज़्यादा क्लास है तो मार्को चैन आपके पास में क्या हो जाएगी रिड्यूसिबल मार्को चैन हो जाएगी। और अगर आपके पास रिड्यूसिबल मार्को चैन है तो फाइनाइट स्टेट पे तो जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं एग्जिस्ट करते हैं और कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो इनफाइनाइट होते हैं तो इनफाइनाइट तो आप ऐसे निकाल नहीं सकते हो बट अगर इनफाइनाइट होते हैं तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं एक प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके पास में स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं आप स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप करते क्या हो सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है पाई इक्वल टू किसके बराबर होता है पाई पी के बराबर होता है और जो पाई आई होता है ये क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है और सम ऑफ पाई आई क्या होता है इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सारे के सारे जो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको गिवन है सम आपका ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका 1 दे रखा है और सारे के सारे ग्रेटर इक्वल टू 0 दे रखी है। तो बेटा ये क्वांटिटी आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से केवल आप इसको वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि π1 π2 π3 π4 दिस इज सेम एज π1 π2 π3 π4
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पूरी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स रखेंगे। 1/3 0 0 2/3 1/4 1/4 1/4 1/4 0 0 1 0 2/3 0 0 1/3। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, 1/3 π1 प्लस 1/4 π2 प्लस 2/3 π4 इक्वल टू π1, और यहाँ पे 1/4 π2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली π2। तो बेटा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस सिंप्लाई π2 इक्वल टू 0, यहाँ से π2 0 आ जाएगा। π2 अगर आपका 0 है तो आप अगर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे π2 1/4 दे रखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और बी और डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, पार्ट बी का क्वेश्चन है ये, तो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। π2 आपका 0 हो गया तो बेटा ये क्वांटिटी ऑलरेडी 0 हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी 0 है, अगर मैं आपका बी ऑप्शन वेरीफाई कर रहा हूँ, π1 आपका 1/3 दे रखा है और आपका π4 दे रखा है 2/3, π2 आप π4 दे रखा है 2/3। तो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/9 प्लस 4/9, इसको अगर आप सॉल्व करोगे दिस इज नॉट सेम एज 1/3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं आप। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो वहाँ पे जो आपके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो आपका गिवन है 1/3, 0, 1/3, 1/3। ये आपका क्या है, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर यूनिक होता है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बट यूनिक नहीं है तो आपको बाय ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये आपके असाइनमेंट सीट नंबर 2 के 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ऑलरेडी हमें सारे के सारे असाइनमेंट डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट सीट 2 क्वेश्चन नंबर 5। आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ट्राई करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए किया करिए। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट सीट 2 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम गिवन है आपको, मैक्सिमाइज 3x प्लस 4y प्लस 2z सब्जेक्ट टू x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 12 और x प्लस 2y माइनस z लेस देन इक्वल टू 5, x माइनस वाई प्लस z लेस देन इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या गिवन है, x y z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये गिवन है। कह रहा है, ये ऑप्शन में कह रहा था प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सॉल्यूशन। ये आपके पास में क्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसके पास में कह रहा है मोर देन वन फिजिबल सॉल्यूशन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर आपने x1 को 1 रखा, x2 को 1 0 रखा, x1 को आपने 1 रख लिया, x को आप रख लो 1, yz को रख लो 0, तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1, 0, 0 की इसका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। और अगर x को रख लिया आपने 2, yz को रख लिया 0, अगेन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 1 0 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 0 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका इनका करेक्ट हो गया। कह रहा था प्रॉब्लम हैज मोर देन वन फिजिबल सॉल्यूशन। ऑलरेडी आपके 2 मिल गए, इससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे, तो मोर देन की बात कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अब कह रहा था डुअल प्रॉब्लम हैज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, मिनिमाइज। डुअल के लिए देखो क्या दे रखा है, डुअल प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, मिनिमाइज 12u प्लस 5b प्लस 2w। तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग आपने u वेरिएबल ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग आपने b वेरिएबल ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग w वेरिएबल ले लिया। तो जो रिक्वायरमेंट जो आपके पास में कोफिशिएंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसको पलट दो तो ये पलटा ही है 12 5 2 12 5 2, और यहाँ पे एसोसिएट कर दो जो आपने न्यू वेरिएबल ऐड किए हैं। तो ये आपका क्या है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन जाएगी। और जो आपकी इनइक्वलिटी गिवन है वो आपके पास में क्या गिवन है, अगर इसके लिए सब्जेक्ट कंडीशन लिखेंगे तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी क्या बनेगी आपके पास, सिंपली 1 1 1 1 2 1 2 -1 1 -1 1 ये बनेगी। और यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 1 1 1 1 2 -1 1 -1 1। इसके करस्पॉन्डिंग अगर वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो तो u
BW, यही मिलेगा आपको। और यहाँ पे मैक्स मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आपकी बनेगी तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो आपके पास कॉफिशेंट, जो आपके पास कॉस्ट कॉफिशेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट वेक्टर बन जाएंगे। तो सिंपली 3, 4, 2। और यहाँ पे इनइक्वालिटी आपकी क्या है, लेस देन इक्वल वाली है, इक्वल टू कहीं नहीं है। तो जो सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट है UBW ये सारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, U प्लस 2B माइनस W, और यहाँ पे क्या करेंगे, U माइनस का B प्लस का W। तो देखो अगर आप सेकंड ऑप्शन सी ऑप्शन में जाएंगे तो जो डुअल का आपको जो वन ऑफ कंस्टेंट दिया हुआ है वो आपका सिंपली यही दे रखा है, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है क्योंकि वहाँ पे जो पहला कंस्टेंट दिया है यही दे रखा है, दूसरा कंस्टेंट आपको ये दे रखा है, बट इनइक्वालिटी आपकी क्या है, रिवर्सल है। तो ये आपकी कंस्टेंट इस टाइप के होने चाहिए, ना कि इस टाइप के, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट शीट 2 करेक्ट आंसर है 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 मार्को चैन आपको गिवन है, स्टेट स्पेस फाइनाइट गिवन है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कह रहा है स्टेट 1, 2, 4 आर रिकरेंट एंड स्टेट 3, 5 आर ट्रांजिएंट। बी ऑप्शन का पार्ट बी का क्वेश्चन है ये बेटा, 1 करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। स्टेट 1, 2, 3, 4 आर रिकरेंट एंड स्टेट 5 ट्रांजिएंट। बी ऑप्शन गिवन है। सी ऑप्शन गिवन है द चैन हैज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। डी ऑप्शन में गिवन है द चैन हैज मोर देन वन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ गलती थी जब ये पूछा गया है, क्योंकि जब ये पूछा गया था तो उस टाइम मैं भी कोई CSIN नहीं लिख रहा था, यानी कि जो मेरे प्रोफेसर जिनने मुझे पढ़ाया है उनने दिया होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट ये पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, और पार्ट बी में आने का मतलब क्या है, सिंगल करेक्ट होगा। बट ये सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टीपल करेक्ट है। तो अगर किसी ने क्लेम किया होगा तो यहाँ उसको भी मार्क्स मिले होंगे, बट अगर क्लेम नहीं किया होगा तो उसको मार्क्स नहीं मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 6 असाइनमेंट शीट 2 आपके पास में स्टेट स्पेस गिवन है, एस गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, और आपके पास में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है, वो आपके पास गिवन है सिंपली 1/2, 1/4, 0, 1/4, 0, 1/3, 0, 0, 2/3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2/5, 1/5, 0, 2/5, 0, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। ये आपके पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी गिवन है। बेटा इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके पास स्टेट स्पेस है। 1 से 1 पे जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है। 1 से अगर 2 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि मूवमेंट कर सकते हैं। 1 से 4 जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। 2 से 1 जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। 2 से 4 जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। 2 से 4, 3 से 3 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1। 4 से जब आप 1 जाएंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अगेन पॉजिटिव है। 4 से आप 2 जा सकते हैं, और 4 से 4 जा सकते हैं, ठीक है। 5 से आप सब जगह मूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5 है हर जगह। 5 से आप 2 भी जा सकते हैं, 5 से आप 5 भी जा सकते हो, 5 से आप 4 भी जा सकते हो, 5 से आप 3 भी जा सकते हो, कोई दिक्कत। अब बेटा अगर इसकी क्लास इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि फाइनाइट स्टेट स्पेस पे जो आपके पास में अगर रिकरेंट और ट्रांजिएंट की बात करें, वो हम लोग क्लोज और नॉट क्लोज के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं। तो अगर क्लास इक्वेशन बात करें तो क्लास ऑफ 3 अगर लिखना चाहूँ तो सिंपली 3 आएगा, क्योंकि बाकी कहीं नहीं आप जा सकते। तो बेटा ये क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो बेटा 3 जो आपका स्टेट है किस टाइप का, रिकरेंट स्टेट है, कोई दिक्कत। तो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3,5 क्या करा है, ट्रांजिएंट करा है, जबकि 3 आपका क्या है, रिकरेंट है। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्लास ऑफ अगर 5 लिखना चाहें तो क्लास ऑफ 5 लिख सकते हैं, सिंपली 5 आएगा, क्योंकि 5 से सब जगह जा सकते हैं, बट रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास 5 क्या है, नॉट क्लोज्ड है।
5 आपका क्या है, नॉट क्लोज है, क्योंकि 5 से आप सब जगह जा रहे हैं बट रिटर्न नहीं आ रहे हैं। तो बेटा ये क्या है, नॉट क्लोज है। अगर ये नॉट क्लोज है तो ये 5 स्टेट क्या है, ट्रांजिएंट है। क्लास ऑफ, अगर आप 1 लिखना चाहें तो 1 में क्या आ जाएगा, 1 तो आएगा ही, 2 भी आएगा, क्योंकि 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से आप 1 आ रहे हैं तो 2 आ जाएगा। 4 भी आएगा, क्योंकि 1 से आप 4 जा रहे हैं, 4 से आप 1 आ रहे हैं तो 4 भी आ जाएगा। यही क्लास ऑफ 2 है, यही क्लास ऑफ 3 है, क्योंकि जो भी स्टेट आते हैं क्लास में वो सारे के सारे क्या हैं, सेम क्लास देते हैं। तो ये आपका क्लोज नहीं है, क्योंकि आप 1 से, ये बेटा आपका क्लोज्ड है, क्योंकि देखो ये आपको 1 2 3, ये आपको जो 1 2 3 मिलेगा क्लास, जो 1 की क्लास में ये जो आपको 1 2 3 से जो एसोसिएट जो ट्रांजिशन डायग्राम, ये आपका क्लोज्ड है, क्योंकि देखो 1 से आप 5 आ नहीं रहे हैं, केवल 5 से जा रहे हैं, और आप 4 से आप 5 नहीं जा रहे हैं, ये आपका आना बता रहा है सिंपली। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से भी आ रहे हैं, 5 से आप 2 पे भी आ रहे हैं, तो बेटा ये क्या है, क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है तो ये सारी की सारी स्टेट क्या हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे। तो रिकरेंट स्टेट कौन कौन से आ गए, 1 2 3 4, ये क्या है, रिकरेंट है, और आपका 5 क्या है, ट्रांजिएंट है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन गिवन है वो आपको यही दे रखा है, कह रहा है 1 2 3 4 8 रिकरेंट, ये आपके रिकरेंट है, 5 आपका क्या है, ट्रांजिएंट है। बट एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पे मार्कोचैन किस टाइप की है, फाइनाइट है, और आपके पास में एक से ज़्यादा क्लासेस हैं, यानी कि जो एक्स है आपके पास, जो मार्कोचैन है वो आपके पास में क्या है, रिड्यूसिबल मार्कोचैन है। क्या है, रिड्यूसिबल मार्कोचैन है। अगर आपके पास मार्कोचैन रिड्यूसिबल होती है और आपके पास फाइनाइट स्टेट पे डिफाइन है, तो इसके पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाते हैं। और अगर आपके पास इनफाइनाइट स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो बेटा जो आपका ये कह रहा है, सी ऑप्शन कह रहा है द चैन हैज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकरेक्ट हो जाएगा। बट डी ऑप्शन में कह रहा था चैन हैज मोर देन 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चैन के पास एक से ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इनफाइनाइट हैं तो एक से ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक कह रहा है, डी ऑप्शन में कह रहा था चैन हैज मोर देन 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑलरेडी चैन के पास में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि आपके पास में जो चैन है वो किस टाइप की है, फाइनाइट है और रिड्यूसिबल है, तो इसके पास में ऑलवेज स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है, और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। तो मोर देन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बट ये पार्ट बी में आया था, तो उस टाइम पे जो करेक्ट ऑप्शन माना गया था वो बी माना गया था। बट जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपके पास में ए एक्स इक्वल टू बी, ये कोई सिस्टम है नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर इसको मैंने बोला कि इसके पास सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट कर रहा है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी दिस इज सेम एज रैंक ऑफ बी, तभी इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्टेंस की गारंटी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। और अगर रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाएगा, इस केस में क्या है, नो सॉल्यूशन है। इस केस में क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये आपको यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपको दे रखी है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दे रखी है, सी ट्रांसपोज एक्स दे रखा है, सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी दे रखा है, और आपसे कह रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कह रहा है अटेन द ऑप्टिमल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ विजुअल रीजन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट ट्रू, कह रहा है मस्ट, कह रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका कोई भी विजुअल रीजन है और 2 पॉइंट पे अगर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रही है, तो कहने का मतलब क्या है, दिस इंप्लाई इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाते हैं आपको, क्योंकि पूरा लाइन सेगमेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, कह रहा है देयर मस्ट बी इनफाइनाइटली मैनी फिजिबल सॉल्यूशन वेयर द ऑप्टिमल वैल्यू इज अटेन। ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट करेक्ट है। बी ऑप्शन कह रहा है ऑल फिजिबल सॉल्यूशन मस्ट बी ऑप्टिमल, ऐसा जरूरी नहीं है। काउंटर एग्जाम्पल आप प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख चुके हैं। द डुअल प्रॉब्लम हैज अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन, ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अनबाउंडेड का कोई केस नहीं होता यहाँ पे। तो सी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में देखिए यही कह रहा है, कह रहा है रैंक ऑफ सी ट्रांसपोज ए दिस इज सेम एज रैंक ऑफ ए। तो अगर इसके पास इनफाइनाइट मतलब क्या है, 2 पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू मिल रही है, तो इंप्लाई कर रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह रहा है, इंप्लाई कर रहा है। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी इसके पास सॉल्यूशन मिलेगा सेम। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, ए और डी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 मार्कोचैन से है।
अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। असाइनमेंट बेटा ले लेना, क्योंकि असाइनमेंट अगर नहीं लोगे तो इसमें आपका ही घाटा है। तो ट्राई करना है कि असाइनमेंट आप सारे के सारे ले लो मुझसे। बैच जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो अपने वही जो टीचर्स हैं उनसे पढ़ता रहे। क्योंकि देखो टीचर सब अच्छे होते हैं, बाकी किसी को कहीं पे अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को कहीं पे अच्छा लगता है, ठीक है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे लाइक करते हैं, तो obvious सी बात है वो मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। बाकी आप कहीं से ही पढ़ो मार्केट में, वो आपकी मर्जी है, वो आपका चॉइस ऑफ वे है। लेट पी एन आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, पी एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या है, बी आर सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पी एन ग्रेटर देन 0। कंडीशन आपको गिवन है पी एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाई पी नॉट P1 P2 डॉट 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 दिस इज सेम एज 1। सेकेंड कंडीशन गिवन है आपको समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन पी एन लेस देन इन्फिनिटी। तो दिस इम्प्लाई P1 प्लस 2P2 प्लस 3P3 डॉट डॉट लेस देन इन्फिनिटी। कंसिडर मार्को चैन ऑन द स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस बेटा ये गिवन है आपको 0 1 2 डॉट डॉट, ये स्टेट स्पेस गिवन है इनफाइनाइट। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हैं वो आपकी चेंज हो जाती हैं। रिकरेंट और ट्रांजिएंट स्टेट अगर आपको वेरीफाई करना है, अगर आपका स्टेट स्पेस आपका इनफाइनाइट है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, एन यूनियन 0। तो एन क्या है आपका काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो यहाँ से इंप्लाई कर देंगे कि स्टेट स्पेस क्या है, इनफाइनाइट है। किस टाइप का, काउंटेबली इनफाइनाइट स्टेट स्पेस है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, पी गिवन है पी नॉट P1 P2 डॉट डॉट 1 0 0 डॉट डॉट 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 1 डॉट डॉट। सिंपली ये 0 है, ये 0 है, ये ठीक है। इस टाइप के आपके ये आपको क्या गिवन है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है। यहाँ पे स्टेट स्पेस है 0 1 2 डॉट डॉट, ये 0 1 2 डॉट डॉट, ये ठीक है। तो ट्रांजिशन पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका, 0 1 2 3 डॉट डॉट। जब आप 0 से 0 जा रहे हैं तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास में, P नॉट। जब आप 0 से 1 जा रहे हैं तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, P1। 0 से जब आप 2 जा रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, P2। 0 से जब आप 3 जा रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है, P3। 1 से जब आप 0 जाएंगे, 1 से अगर आप 0 जा रहे हैं तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपली 1। और जब आप 2 से 1 जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, 1। 3 से जब आप 2 जाओगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। इतना डायग्राम ड्रॉ कर लो। क्लासिफिकेशन आप यहीं से देख सकते हो। तो क्लास ऑफ अगर आप 0 लिखना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा, सिंपली 0 से आप 1 जा सकते हैं, और 1 से 0 तो 1 आ जाएगा। 2 सिंपली 2 जा सकते हैं, 2 से आप 0 जा सकते हैं, 2 आ जाएगा, 3 पूरा। यानी क्लास ऑफ 0 में क्या है कि पूरा का पूरा स्टेट स्पेस आ गया। तो एक ही क्लास आई आपकी यहाँ पे, और एक ही क्लास यहाँ पे अगर एक ही क्लास है तो आपके पास मार्को चैन किस टाइप की है, इरेड्यूसिबल मार्को चैन है। तो ए ऑप्शन में कह रहा है द चैन इज नॉट इरेड्यूसिबल, आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मार्को चैन किस टाइप की, इरेड्यूसिबल मार्को चैन है। द चैन इज इरेड्यूसिबल एंड ट्रांजिएंट। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजिएंट और रिकरेंट आपको डेफिनेशन से यहाँ से वेरीफाई करना है, ना कि क्लोज और नॉट क्लोज, क्योंकि फाइनाइट स्टेट स्पेस नहीं है। स्टेट स्पेस क्या है आपका, इनफाइनाइट है। तो आप यहाँ पे अगर एफ 0,0 देखेंगे, दिस इज सेम एज समेशन n इक्वल टू 0 टू 1 टू इन्फिनिटी एफ 0,0 n। इसका मतलब क्या है कि 1 स्टेप पे 0 से 0 जाना है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ये फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है। 0 से 0 पे जाना है, फर्स्ट विजिट में जाना है 1 स्टेप पे, तो क्या मिल जाएगा, P नॉट। यहाँ पे अगर 2 पे जाना है और फर्स्ट विजिट हो तो ये आपको पहले क्या आना पड़ेगा, 1, फिर 1 से क्या आना पड़ेगा, 0। यानी कि ये क्या हो जाएगा, P1 इंटू 1, यानी कि सिंपली क्या आ जाएगा, P1 प्लस 3 पे आना है तो पहले आप 2 पे आएंगे, फिर आप 1 पे जाएंगे, फिर आप 0 पे जाएंगे, यानी ये क्या मिल जाएगा, P2 प्लस, क्योंकि P2 इंटू 1 इंटू 1 तो P2 आ जाएगा डॉट डॉट। ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ जाएगी, सिंपली 1 के इक्वल है। और अगर ये 1 आ गया तो कहने का मतलब क्या है, 0 आपका क्या है, रिकरेंट है। अगर ये 0 रिकरेंट है तो ये ट्रांजिएंट का भी नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहा है चैन इज इरेड्यूसिबल एंड ट्रांजिएंट, ये आपका इनकरेक्ट है।
सी ऑप्शन में कह रहा है द चैन इज इरिड्यूसिबल एंड नल रिकरेंट कह रहा है। अब देखो नल रिकरेंट और पॉजिटिव रिकरेंट कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली म्यू नॉट निकालना पड़ेगा। दिस इज सेम एज समेशन एन एफ 0,0 एन, और एन रन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, कोई दिक्कत। यानी कि जब आप 1 स्टेप पे 0 से 0, यानी कि 0 से आपको 0 पे जाना, फर्स्ट विजिट होनी चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, ये आपका स्टेप बताता है। तो जब आप सिंपली 1 स्टेप पे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे क्या मिलेगा आपको, 0 से 0 पे जाना, फर्स्ट स्टेप पे जाना है और फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली पी नॉट मिल जाएगा। यानी कि 1 इंटू पी नॉट प्लस 2 इंटू, अब बेटा 2 स्टेप पे जाना है तो पहले आप कहाँ जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 1 से आप जाएंगे 2 पे, तो क्या मिलेगा, सिंपली P1 मिल जाएगा प्लस 3 इंटू 2 स्टेप पे जाना है, 3 स्टेप पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, पहले 2 पे आएंगे, फिर आप 1 पे आएंगे, 1 से फिर 0 पे जाएंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, P2 मिल जाएगा, सो ऑन। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा और वेरीफाई करें तो P नॉट प्लस यहाँ से एक P1 निकाल लो, यहाँ से एक P2 निकाल लो, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपली P1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2P2 बचेगा। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, आगे चल के P3 P4 मिलेगा, तो ये 1 के इक्वल है, तो ये आपको 1, ये आपको चलता रहेगा ना आगे। और ये क्वांटिटी क्या है, P1 प्लस P2 प्लस 3P2 P3, ये लेस देन इन्फिनिटी है, ये क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, ये क्वांटिटी ये लेस देन इन्फिनिटी है, तो ओवरऑल जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या आएगी, लेस देन इन्फिनिटी आएगी। अगर ये म्यू नॉट लेस देन इन्फिनिटी आ गया तो कहने का मतलब क्या है कि 0 स्टेट आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रिकरेंट हो गया। और अगर यही इन्फिनिटी हो जाता तो आपका 0 क्या हो जाता, नल रिकरेंट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे चैन आपकी क्या है, इरिड्यूसिबल है, चैन आपकी क्या है, इरिड्यूसिबल प्लस पॉजिटिव रिकरेंट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में क्या कह रहा है, नल रिकरेंट कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9, अगेन क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो मोस्टली देखो थ्योरी का ही काम है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है देन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन वेरी स्मूथली, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो थ्योरी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो ट्राई करिए थ्योरी आपकी बहुत अच्छी हो। ठीक है, देखिए कोई भी कुछ भी कहता है, किसी भी तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप उस पर एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते, बट आप उसके 50, 55, 100, 80% क्वेश्चन तो कर सकते हो। बट वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन करने के लिए आपने थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सपोज किसी भी क्वेश्चन की थ्योरी बहुत अच्छे से कर रखी है तो बेटा वो क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करते हैं, आप उस पर लॉजिक लगा पा रहे हो ना। अब आपने थ्योरी ही अच्छे से नहीं की है, मेरा हाथ हो गया ब्लैक, ठीक है, मैं पढ़ाते पढ़ाते, अब बताओ मैं आपको पढ़ाता हूँ और मेरे हाथों का कलर पूरा ब्लैक होता जा रहा है। आप लोग तो बैठे बैठे पढ़ रहे हो, कई लोग लेट के भी पढ़ रहे होते हैं, बट यहाँ पे देखो मेरा क्या हाल हो जाता है। तो कोशिश किया करिए आप भी पढ़ो। देखो मैं लगातार वनगार बोलता हूँ, मैं यहाँ पे किसी तरीके का मुजरा नहीं करता हूँ, तो कोशिश किया करिए कि आप लोग भी काम करो। होता क्या है ना, आजकल क्या है, लोग रील्स का ज़माना आ गया, लोग इंस्टा पे आते हैं, ये वो, हमारा तो इंस्टा है ही नहीं है यार, हम तो इंस्टा से बहुत दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आजकल मुजरा करना बड़ा आसान हो गया है। कोचिंग में भी वही हाल है, नए नए यूट्यूब चैनल्स में क्या है, डेली क्वेश्चन डालते हैं, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, दैट वाज अ मुजरा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना, भाई किसी को हट, मैं नाम तो ले नहीं रहा हूँ किसी का, मैं देख रहा हूँ ना, बहुत लोग क्या करते हैं मुजरा, उनका काम ही यही है, आएंगे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। अब वो क्वेश्चन पता कैसे होते हैं, जैसे झंडूबाम की तरह क्वेश्चन होते हैं वो। आप जब देखोगे ना आप कहोगे वाह क्या क्वेश्चन है, क्योंकि उतना कराने से फेमस आप कभी हो नहीं सकते, और मुजरा करने से जो फेमस होता है वो उसका हाल आप जानते हो। कराओ तो प्रॉपर कराओ, मतलब आप उसको वो कंटेंट दो कि अगर वो फिर बाद में कभी देखता है या कभी आपको मिल जाता है तो तुरंत आपसे कहेगा वाह सर मैं आपसे पढ़ा था। क्योंकि कंटेंट आपका अगर क्वालिटी रखता है तो भाई उसका आपकी हर जगह वैल्यू है, और अगर कंटेंट ही आपकी क्वालिटी नहीं रखता तो ना वो आपकी वैल्यू है ना आपके कंटेंट की वैल्यू है। तो कंटेंट आप बढ़िया दो तो आप हमेशा याद किए जाएंगे,
क्योंकि बच्चे आपको तभी याद करते हैं जब आपने उनके लिए या उनका एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करा दो अच्छे से पढ़ा के, ठीक है। तो वो आप समझदार हैं, इशारा काफ़ी है। लेट x1 x2 बी आ मार्को, क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट सी 2 x1 x2 डॉट डॉट बी आ मार्को चैन फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड फॉर एनी टू स्टेट k एंड l। बेटा k और l ये आपके कोई स्टेट दे रखे हैं। लेट एक करा है, देखो क्या करा है, k से जब l जा रहे हैं n स्टेप पे जा रहे हैं, ये बेटा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है। दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स एम प्लस एन इक्वल टू एल एक्स एम इक्वल टू के। बेटा इसका मतलब क्या है कि पहले आप अपनी वाइफ के घर में थे और ये एन स्टेप आपने चलना स्टार्ट किया, आप पहुंच गए अपने घर में। ये क्या होता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती, कहाँ से कहाँ तक, एल से के से एल जा रहे हैं, कितने स्टेप में जा रहे हैं, एन स्टेप पे जा रहे हैं, तो ये क्या होती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी उसने एन दे रखा है, यानी कि आप पहले अपनी वाइफ के घर पे थे और अगर आप यहाँ पे ये दे रखा होता है 0 और यहाँ पे 0 प्लस एन दे रखा होता है, तो कहने का मतलब क्या है, इनिशियली जो आप कहाँ पे हैं, अपने घर पे हैं और आप कहाँ पे जा रहे हैं, एन किसी एन की जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप जब मैच्योर हो जाएंगे, अभी आप थोड़ा इनमैच्योर हैं, क्योंकि लड़कियां तो इनमैच्योर वैसे भी होती हैं, तो आपको मैच्योर बनना पड़ेगा। कोई दिल पे ना ले, लड़कियां बहुत जल्दी मैच्योर होती हैं, ठीक है। अगर आप 25 साल में मैच्योर होंगे तो लड़कियां 21 साल में मैच्योर हो जाएंगी, इसलिए उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या है वो आपको पता होगा। हाँ जी, फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सपोज आपको दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आई से जे पे जाना है और एन स्टेप पे जाना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है। कहने का मतलब क्या, आई से जे में मूवमेंट आप कर सकते हैं एन स्टेप पे, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड पी जे टू आई, ये आपको एम स्टेप पे जाना है, ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। फॉर सम आई एंड जे एंड फॉर सम एन कॉमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ पे अगर आई ये है, जे ये है, यानी कि किसी स्टेप पे आप आई से जे जा रहे हैं, जे से आप आई जा रहे हैं, तो बेटा एक ही क्लास में आएंगे और एक ही क्लास में आएंगे, सारी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएंगी। तो जो आई है ऑप्शन पे आइए, सीधा अटैक कर दो। कह रहा है इफ आई इज ट्रांजिएंट देन जे ट्रांजिएंट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक ही क्लास में आएंगी। बेटा इसका मतलब क्या है कि आई से जे से आई मूवमेंट आप कर सकते हो, जा सकते हो। अरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं आपके घर में 2 लड्डू लेने चला जाता हूँ और आप मेरे घर में चीनी लेने आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का कुछ ना कुछ तो मैटर है कि नहीं है। आप समझते नहीं हो यार, छोटी सी बात है। तो यहाँ पे अगर आई ट्रांजिएंट है तो जे भी क्या है, ट्रांजिएंट, यानी कि आप समझो, दिल पे ना लेना कोई भी चीज़। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, लेट अस एज्यूम मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं अगर उसके पास जा रहा हूं और अगर वो मेरे पास चीनी लेने आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ प्रॉपर्टी मेरी उससे मैच कर रही होंगी ना, या उसकी प्रॉपर्टी कुछ मेरे से मैच कर रही होंगी, तभी तो ये सब चीज़ें हो रही हैं ना। ऐसा तो है नहीं है कि भाई उसकी, देखो आपके 36 के 36 जब गुण मिलते हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ गुण आपके भी वैसे ही होते हैं, कुछ उसके भी वैसे ही होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो दिल पे नहीं लेना है, यहाँ क्वेश्चन पे आओ। पहले कह रहा है इफ आई इज ट्रांजिएंट, अगर आई आपका ट्रांजिएंट है तो बेटा जे भी ट्रांजिएंट होगा, अगर आई आपका रिकरेंट है तो जे भी रिकरेंट होगा, यानी कि सेम क्लास के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके स्टेट आएंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, पीरियड भी सेम होगा और उसका जो नेचर होगा, यानी कि अगर उस स्टेट को हमने ट्रांजिएंट बोला तो अगला स्टेट भी क्या होगा, ट्रांजिएंट होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। कह रहा है आई इज ट्रांजिएंट देन जे ट्रांजिएंट, करेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है डी आई इक्वल टू डी जे, इसका मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ आई पीरियड ऑफ जे। अगर आई जे एक ही क्लास में आ रहे हैं तो उन दोनों का पीरियड भी क्या होगा, सेम होगा। तो बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। सी ऑप्शन में आओ, सी ऑप्शन डी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन में कह रहा है इफ द मार्को चैन इज अ पीरियोडिक, कह रहा है पीरियोडिक, अंडरलाइन करो पीरियोडिक। सी ऑप्शन कह रहा है इफ मार्को चैन, अगर आपके पास जो मार्को चैन है वो आपके पास अगर पीरियोडिक है तो बेटा होता क्या है, कह रहा है देन लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देखो ये दे रखा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पी आई से आपको आई जाना है, एन स्टेप पे जाना, दिस इज सेम एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पी जे से जे पे जाना एन स्टेप पे। तो बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ आई होता है, तो ये कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आई टू आई कोई दिक्कत नहीं है, जे टू जे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज समझो, ये एग्जिस्ट कब करता है,
जब ये जो मार्को चैन है किस टाइप की हो, अप पीरियोडिक, यहाँ पे मार्को चैन क्या दे रखा है, पीरियोडिक, तो बेटा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस केस में, तो यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है सेम, बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सेम की बात ही नहीं कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे बोल दूंगा कि आप उसके लड़के हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस यहाँ पे गारंटी नहीं है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट होती है, प्रॉपर्टी होती है। आप जब पढ़ोगे ना तब तो आपको पता चलेगा ना। और आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपने ऐसी जगह से पढ़ा है जो मार्केट में केवल आपको बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। जब आप ऐसे टीचर से पढ़ेंगे तो आप भी बेवकूफ़ बने रहते हैं। टीचर्स अच्छा पकड़ो ताकि ये सब प्रॉपर्टी आपके दिमाग में तुरंत आपके पास में आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी डी। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द पीरियड ऑफ स्टेट जे इज 1। बेटा इफ पीरियड ऑफ जे स्टेट का अगर 1 दे रखा है तो कहने का मतलब क्या है, जे स्टेट आपके पास में क्या है, अपीरियोडिक है, क्योंकि पीरियड 1 है तो जे स्टेट क्या है, अपीरियोडिक है। अगर जे स्टेट आपका पीरियोडिक हो गया तो बेटा ये क्वांटिटी जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी आई जे इन एन स्टेप, ये क्या लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, आई से जे पे जा रहे हैं एन स्टेप पे, दिस इज सेम एज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी इंडिपेंडेंट ऑफ आई होता तो आई को रिमूव कर दो, तो जे से जे हो जाएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन स्टेप पे, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। ये एग्जिस्ट करता है अगर आपके पास में, इसका मतलब क्या है कि जे स्टेट आपके पास क्या है, अपीरियोडिक है। जे स्टेट आपके पास में क्या है, अपीरियोडिक है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 की 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन आपका 1 2 4, सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बट मैं अब सॉल्व नहीं करूँगा क्वेश्चन 10 क्योंकि मैं थक गया हूँ। और आप समझ सकते हैं जब इंसान थक जाता है तो उसको नींद आती है, और अब मुझे नींद आने लगी है। बट मैं आपके लिए खड़ा हूँ, अब मैं आपके लिए सॉल्व तो करूँगा ही इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, समझ रहे हैं। बट मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, उसका रीज़न क्योंकि मैं हर 6 महीने में जो प्रीवियस बच्चे होते हैं मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बट मैं अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन। ओहो मैक्सिमाइजेशन करना है भाई आपको। z इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू बेटा क्या दे रखा है, पहला दे रखा है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेकेंड दे रखा है आपको x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, तीसरा आपको दे रखा है 2x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, फोर्थ आपको दे रखा है माइनस का 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6। ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहा था प्रॉब्लम है, ए ऑप्शन दे रखा है एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, सेकंड ऑप्शन दे रखा है एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सी ऑप्शन दे रखा है मोर देन 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डी ऑप्शन दे रखा है नो फिजिबल सॉल्यूशन। देखो कितना काम करा रहा है। बी ऑप्शन में आया था, पार्ट बी में आया था, 2 वेरिएबल में ड्रॉ करो बेटा इसका, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x1 प्लस x2 को 1 को ड्रॉ करेंगे तो सिंपली ये आपका 1 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा 1, 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, 1। ये क्या है x1 आपका, x2 0 रखेंगे तो x1 आपका 5 आ जाएगा, x1 0 रखेंगे x2 आपका क्या आएगा 5 आएगा। ये बेटा क्या मिल जाएगा 5, ये क्या मिलेगा 5, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 2 है। अब बेटा यहाँ पे देखो x1 x2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा है। आप सेकंड में भी जा सकते हो, थर्ड में भी जा सकते हो, फोर्थ में भी जा सकते हो, बट कॉमन रीजन आप देखो पहले थर्ड के लिए देखो x1 में 0 रखा है, x2 क्या आएगा माइनस का 2, और माइनस का 2 का मतलब क्या है, ये -2 यहाँ पे है। x2 0 रखा है, x1 का मतलब क्या है 3, यानी कि यहाँ कहीं 3 है बेटा, ये आपका यूँ जाएगा काटते हुए, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बेटा 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बाहर की ओर। ये 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी अंदर की साइड। ये बेटा 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी टूवर्ड ओरिजिन। बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या है रिवर्सल, सिमिलर ही तो है, ये क्या सिमेट्रिक है बेटा, तो सिमेट्रिक नहीं है। आपको मैं कुछ पूछता रहता हूँ, आप हाँ में हाँ मिलाते रहते हो, तो मेरी बात सुनो पहले। यहाँ पे ये दोनों क्या है सिमेट्रिक लाइन है। आप कहोगे सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक आप क्या सर बता रहे हो, बेटा ये सिमेट्रिक है क्योंकि x1 को रिप्लेस कर दो x2 से तो सेम आपको कंस्टेंट मिल जाएगा। करना क्या है x1 को रिप्लेस कर देना -x2 से। देखो अगर आपने x1 को रिप्लेस कर दिया -x1 से तो बेटा ये क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे x शिफ्टिंग क्या है केवल माइनस के साथ शिफ्टिंग है। तो अगर आपकी ये लाइन है तो अगली लाइन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर आप ड्रॉ कर वैसे देखना चाहते हैं तो x1 0 रखोगे, x2 क्या आ जाएगा सिंपली 2, तो यहाँ पे कहीं आएगा 2, और आपने x2 को 0 रखा तो x1 क्या आएगा -3, यानी कि -3। ये लाइन क्या होगी शिफ्ट हो गई। तो ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये 4। अब एक चीज समझो बेटा, जो मेन काम है समझाने का,
ये आपका रिफ्यूजिबल रीजन है, ये सब हटा दो यहाँ से, जो 3 पॉइंट जो सब मैं लिख रहा हूँ ये सब हटा दो सब, एक कोई काम नहीं इनका। ये क्या है, रिफ्यूजिबल रीजन है। पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ये कॉर्नर पॉइंट आ गए। यहाँ पे देखो मैक्सिमम की बात कर रहा है, ये क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, पी पॉइंट, PQRS, ये पी पॉइंट कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि x0 पॉजिटिव होगा, y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये S कॉर्नर पॉइंट कहाँ पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि x पॉजिटिव, सॉरी x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, अगर एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो, कभी ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। यहाँ पे देखो दोनों x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यहाँ पे x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो Q और R के जो पॉइंट है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कहाँ मिलेगी, इन दोनों पॉइंट पे। ये जो कॉर्नर पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को 4 पॉइंट निकालना थोड़ा सा एग्जाम में काम ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, पार्ट बी में क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिल रहे हैं और आप काम कर रहे हो कैसा कि बर्डन उठाए पड़े हो, मतलब वैल्यू की तरह काम किए जा रहे हो, तो वो काम नहीं करना। Q और R पे ही चेक करना है। तो देखो ए ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, कह रहा है एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। ए इनकरेक्ट, डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कह रहा है नो फिजिबल सॉल्यूशन, जबकि आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। बी और सी ऑप्शन के लिए आपको काम करना, कह रहा है एग्जैक्टली 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सी में कह रहा है मोर देन 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो आपका सेकंड है, 10th का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बेटा इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ना कि यहाँ पे, ठीक है, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो दिस इम्प्लाई दिस प्राइमल प्रॉब्लम हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो यहाँ इसी के साथ मेरा असाइनमेंट खत्म होता है, ठीक है। सो ये आपका डिस्कशन था असाइनमेंट शीट 2। आपके ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिसाइडेड थे, असाइनमेंट आपको मिल चुका था, तो ये असाइनमेंट शीट 2 का डिस्कशन है। टॉपिक आपका OR ऑपरेशन रिसर्च, आप इसी को LPP बोलते हैं, और आप मार्को चैन, इसी को आप मार्को चैन बोलते हैं। मार्को चैन अलग टॉपिक है, इसी को नहीं बोलते हैं, मार्को चैन, ठीक है। ये यूनिट 4th का था। अगेन असाइनमेंट शीट 3rd 4th, अभी इसके असाइनमेंट शीट चलते रहेंगे। सो रेगुलर बेसिस में वी विल डिस्कस लॉट ऑफ असाइनमेंट शीट, लॉट ऑफ CSIR क्वेश्चन। सो बी कॉन्टिन्यूअस, आपका ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है तो आप भी कॉन्टिन्यूअस रहिए और आप कंसिस्टेंस रहिए, क्योंकि आपके पास में जो भी मैट्रिक्स है वो सारी क्या होती हैं, कंसिस्टेंसी के साथ ही आप सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपको भी कांस्टेंट नहीं बनना है, आपको भी काम करते रहना है, ठीक है। आप कांस्टेंट काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक आप प्रैक्टिस करो और ये क्वेश्चंस लगाओ।